बात जरा करेंगे भारतीय जनता पार्टी को लेकर। कल से श्रीनगर में 2 दिन की इंपॉर्टेंट हाई लेवल मीटिंग होने वाली है और ये मीटिंग श्रीनगर में होगी, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, जितने भी एमएलए हैं और बाकी कौन कौन वहां पर पहुंचेगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उमर सरकार बनने के बाद श्रीनगर में ये पहली बार बड़ी बैठक हो रही है। अब देखिए, ऑलमोस्ट अक्टूबर में 2 साल हो जाएंगे उमर सरकार को गठित हुए जम्मू कश्मीर में। उसके बाद ये पहली इंपॉर्टेंट मीटिंग जो कि श्रीनगर में होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। क्या कुछ इसके मायने हैं, क्या कुछ मुद्दों पर चर्चाएं होंगी, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन संगठन को और मजबूत करने के लिए, सियासी रणनीति बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी मंथन करेगी। केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तय करती नजर आएगी। वहीं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी 23 और 24 अगस्त को यानी कि कल से 2 दिन तक श्रीनगर में 2 दिवसीय हाई लेवल संगठनात्मक और कोर बॉडी बैठक आयोजित करने जा रही है। जहां उमर अब्दुल्ला सरकार के गठन के बाद श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी की ये पहली बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक में वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता और केंद्र प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। बैठक में जम्मू कश्मीर के राजनीतिक हालात, संगठन को मजबूत करने की रणनीति और भविष्य की राजनीतिक चुनौतियों की तैयारियों पर जो है वो चर्चाएं होंगी। पार्टी नेतृत्व जमीनी स्तर पर संगठन के नेटवर्क, विभिन्न इकाइयों के बीच तालमेल और घाटी में जनसंपर्क अभियान की भी समीक्षा करेगी। अब माना यह भी जा रहा है कि केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी में पार्टी की भविष्य की रणनीति को लेकर अहम दिशा भी तय की जाएगी। तो श्रीनगर में होने वाली ये बैठक पर सभी की नजरें जो है वो फिलहाल टिकी हुई हैं और ऑलरेडी लगातार सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं हर एक पार्टी के अंदर। तो कल भारतीय जनता पार्टी भी ग्राउंड लेवल पर उतरकर मीटिंग करेगी। सभी नेता एक साथ नजर आएंगे और बड़े चेहरे कल इस मीटिंग में होंगे। हमारे साथ विनोद जी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले ये कि इसका क्या कुछ मोटिव रहेगा इस मीटिंग का और कौन कौन इसमें बड़े चेहरे हम देख सकते हैं? देखिए, ये रूटीन मीटिंग रहती है जिसको हम प्रदेश कार्यकारिणी कहते हैं और प्रदेश कार्यकारिणी के बाद जिला कार्यकारिणियाँ होती है। ये एक सेट पैटर्न है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का। और दूसरी बड़ी बात कहीं, नितिन नवीन आज दिल्ली में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं अपनी टीम की बैठक ले रहे हैं और कल जो है SKICC श्रीनगर में सत शर्मा की अगुवाई में प्रदेश कार्यकारिणी होगी। और बड़ी बात यह है कि 2017 में भी हुई थी, उसके बाद 2019 में भी गृहमंत्री अमित शाह ने वहाँ पर मीटिंग ली थी श्रीनगर में। लेकिन ये मीटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट मानी जा रही है कि नई टीम दिल्ली में आई है, राष्ट्रीय स्तर पर नई टीम का गठन किया गया और दूसरी ओर कश्मीर में मीटिंग होना अपने आप में एक अच्छा संदेश लेके जाती है कि पार्टी को कश्मीर में आपने मजबूत करना है। अगर हम पॉलिटिकली देखें तो पॉलिटिकली भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ पर की हुई है। वहाँ से कई MLAs को MLC बनाया गया था और उसके बावजूद भी 2024 में 2019 में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर से नहीं मिलेगी। अब वो चाहते हैं कि 2029 के चुनावों में या फिर अभी जो पंचायत चुनाव आने हैं, DDC चुनाव आने, VDC चुनाव आने, वहाँ कारकर्दगी अच्छी हो। इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं पार्टी का और विस्तार हो, संगठनात्मक विस्तार हो। इसको लेकर के कल जो होने वाली मीटिंग 2 दिन की जो मीटिंग है उस पर चर्चा की जाएगी। तो सर देखिए, मॉनसून सेशन भी जम्मू कश्मीर में शुरू होने वाला है। वहीं अभी अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि विद इन फ्यू मंथ्स हो सकता है अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन के अनाउंसमेंट हो जाए। जैसे आपने कहा BDC, DDC, पंचायती राज इलेक्शन के अनाउंसमेंट हो जाए, तो उसमें भी ग्राउंड लेवल पर या बूथ स्तर पर या जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर किस तरीके से काम होगा उस पर भी चर्चाएं हम देख सकते हैं इस एक मीटिंग में। देखिए शिपन, जैसे जम्मू में संगठनात्मक गतिविधियां हुई हैं वैसे कश्मीर में नहीं है। अभी कश्मीर में पन्ना प्रमुख बनाने की ज़रूरत है, बूथ प्रमुख बनाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि उस पर कार्य किया जाएगा कि कैसे संगठन को और मजबूत किया जा सकता है और ज़मीनी सतह पर संगठन कैसे लाया जा सकता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कैसे हो सकती है, इस पर कल चर्चा होगी।